हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज हम लोग देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमारा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, तो आज इस पूरे चैप्टर के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 नंबर और 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चन देखेंगे। और जितनी भी इस चैप्टर की रिएक्शन है इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो नाम वाली रिएक्शन हो, कैसे प्राप्त करेंगे वाली हो, या क्या होता है जब वाली, सब कुछ इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो आज के बाद आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है और इसके जितने भी क्वेश्चन फंसते एग्जाम में सब कुछ इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों वाले क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस आपको यार वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका पूरा चैप्टर का वन शॉट। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो शुरू करते हैं आपका। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सबसे पहले इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो देखेंगे, फिर उसके बाद 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर रिएक्शन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो देखो आपके जो पहले क्वेश्चन शुरू होंगे वो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटास अभिक्रिया करके देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपसे कहा गया 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटास अभिक्रिया करके क्या देता है। 4 ऑप्शन है, ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटीनॉल 1, ब्यूटीनॉल 2। तो क्या देता है ये आप कैसे जानोगे, जब आप इसकी रिएक्शन को समझोगे। आपसे कहा गया 1 क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन का सूत्र पता है। क्लोरोब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, सिंपल ब्यूटेन कह रहा है तो 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटेन पे 4 कार्बन होते हैं और 1 पे क्लोरो मतलब यहाँ पे आपको क्लोरीन लगा लेना। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, एक बॉन्ड तो यहाँ CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2। ठीक है, तो ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन का सूत्र। अब आपसे कहा गया जब 1 क्लोरोब्यूटेन एल्कोहली पोटास से अपक्रिया करता है, एल्कोहली पोटास का सूत्र क्या हो जाएगा, KOH। ठीक है, जब ये KOH से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। कहा गया 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटास अपक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो ये है 1 क्लोरोब्यूटेन और ये हो गया एल्कोहली पोटास। जब ये अपक्रिया करेगा तो इससे क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो हम आपको बताते क्या बनेगा। सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो ये आपका यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो ये K और ये Cl आपका बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ से आपका सिंपल KCl निकल जाएगा और OH और एक यहाँ का हाइड्रोजन मिलके जल निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो रिएक्शन को। सिंपल यहाँ से KCl निकल जाएगा और ये OH और आपका इस वाले का हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा। बचेगा क्या, CH3 और यहाँ पे CH2 और इस वाले का हाइड्रोजन निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा, CH और यहाँ पे CH2, तो डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, सिंपल कुछ नहीं है। ये Cl KCl तो निकल गया। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ पर का एक हाइड्रोजन और OH मिलके ये वाला, सॉरी ये वाला OH। ठीक है, ये है OH और इसका एक हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और KCl और H2 इस रिएक्शन पे बाहर निकलेगा। तो क्या बना है ये आपका क्या बना, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन 1। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन 1, क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला वाला ब्यूटीन 1। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब 1 क्लोरोब्यूटेन को एल्कोहली पोटास से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, जब KOH से इसकी क्रिया करोगे तो यहाँ से ये Cl KCl निकल जाएगा, OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा। बचेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है ब्यूटीन 1। तो ये ब्यूटीन 1 बन जाएगा। तो पहली रिएक्शन समझ में आ गई, तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसे अब इरेज कर देते हैं यहाँ पे। आप दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका CH3 CHBr CH2 CH3 एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति है का मुख्य उत्पाद है। मतलब जब ये जो आपका अभिकारक है, जब ये एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो उत्पाद क्या बनता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोपेन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटेन या ब्यूटाइन 1। तो इस रिएक्शन को भी समझते हैं। आपको दिया गया ये, ठीक है, CH3 CHBr और क्या दिया गया, CH2 CH3, ये आपको दिया गया है। ठीक है, आपसे कह रहा है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो सिंपल इसकी रिएक्शन KOH से कर देते हैं। सिंपल यही वाली रिएक्शन है, ये जो ऊपर रिएक्शन होगी वही नीचे रिएक्शन होगी। देखो यहां से K, यहां से Br निकल जाएगा। ठीक है, KBr आपका बाहर निकल जाएगा
और इस वाले का हाइड्रोजन निकाल दो। देखो सिंपल यहाँ समझो, Br इस वाले बॉन्ड से लगा है तो आपको यहाँ इसका निकाल देते। देखो तो सिंपल यहाँ से H2O भी बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3CH, ठीक है, CH3CH और डबल बॉन्ड और आपका यहाँ से CH3, ठीक है, ये सिंपल सा बच जाएगा जो कि होगा ब्यूटीन 2। देखो ये KBr यहाँ से निकलेगा और इस वाले से आपका क्या, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH जिसका क्या नाम होगा, ब्यूटीन 2। तो ये सिंपल सा आपका ब्यूटीन 2 बन जाएगा। इस पे क्या फर्क था, इस पे पहले कार्बन पे लगा था तो इसके बगल वाले से हमने हाइड्रोजन निकाला, आपकी बार इसमें लगा तो हम इसके बगल वाले से निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल ये आपका ब्यूटीन 2 बन जाएगा। तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन से होगा ब्यूटीन 2, ठीक है। तो सिंपल जब आपका ये आपका जो यौगिक था जब एल्कोहलिक एवच की उपस्थिति में क्या करता है तो क्या बनता है, ब्यूटीन 2 बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, एल्कोहलिक एवच की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बाइल परीक्षण दिया जाता है, ठीक है। कहा गया एल्कोहलिक एवच की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ आपका कार्बाइल अपक्रिया दी जाती है, ठीक है। तो कार्बाइल अपक्रिया हमने पढ़ रखी है। कार्बाइल अपक्रिया में क्या होता है, जब हम लोग क्या क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं मेथिलामीन लेते हैं, ठीक है, मेथिलामीन CH3NH2 लेते हैं और क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और एल्कोहलिक KOH लेते हैं, जिससे क्या बनता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, KCl बनता है और जल बनता है। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, ठीक है। जब हम लोग कार्बाइल अब क्या करते हैं, मेथिलामीन क्लोरोफॉर्म और KOH मिलता है, आपका मेथिल आइसोसाइनाइड पोटेशियम क्लोराइड और जल बन जाता है, ठीक है। तो ये एमीन मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है और KOH मिलता है, तब आपका कार्बाइल अपक्रिया होती है। तो आपसे यही कहा गया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बाइल अपक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है क्लोरोफॉर्म एवं रजत दर्पण, फिर है त्रिहाइलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन, फिर है एक एल्किल हैलाइड और एक प्राथमिक एमीन, फिर है एक एल्किल साइनाइड और एक प्राथमिक एमीन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो हमने क्या क्या लिया, एक प्राथमिक एमीन लिया है, CH3NH2 क्या है, एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है, और दूसरा ये लिया है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, ये मेथेन से ही मिलकर बना होता है, CH4 होता है मेथेन का सूत्र, ये क्लोरोफॉर्म जो है ये मेथेन से मिलकर बना होता है, अर्थात ये मेथेन का क्या है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, क्योंकि 3 क्लोरीन लगे तो ये मेथेन का ट्राई, 3 का मतलब ट्राई, तो मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। तो किस किस से मिलकर आपका ये कार्बाइल अपक्रिया होती है, आपको प्राथमिक एमीन लेना होता है जैसे CH3NH2, और क्लोरोफॉर्म क्या है, एक प्रकार का मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ये वाला त्रिहाइलोजनीकृत मेथेन, मतलब कि आपका मेथेन का आपका क्या होगा, त्रिहाइलोजनीकृत, मतलब जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे हो, देख सकते हो 3 क्लोरीन और मेथेन का मतलब 1 कार्बन वाला, ठीक है। और क्या लेना है, प्राथमिक एमीन, ये हो गया प्राथमिक एमीन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। सिंपल प्राथमिक एमीन होगा और आपका ये क्या है, ये आपका मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है और ये KOH है, ठीक है। तो आपसे यही कहा गया था एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बाइल अपक्रिया होती है, तो KOH में क्या मिलाना पड़ेगा, प्राथमिक एमीन और मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को नोट कर लो। अब चलते आगे, आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हेलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि हेलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। तो हेलोफॉर्म जानते हो क्या होता है, हेलोफॉर्म होते जैसे आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो गया, ब्रोमोफॉर्म जैसे CHBr3 हो गया, CHI3 आयोडोफॉर्म हो गया, इन्हें कहते हैं हेलोफॉर्म। हेलो का मतलब हैलोजन, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसी प्रकार ये क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, अभी बताया था किसके, मेथेन के, ठीक है। क्योंकि मेथेन का सूत्र CH4 ट्राई हैलोजन वाला जिसपे 3 हैलोजन लगे हो, और किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, 1 कार्बन लगा है, देख सकते हो सब में 1 कार्बन, मतलब किसके हैं, मेथेन के। तो इसमें पहला ऑप्शन से हो जाएगा मेथेन। तो हेलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, मेथेन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 जो कि है बेंजीन, ठीक है, और क्लोरीन जब मिलता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो उत्पाद बनता है, और इसमें ये उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। जब C6H6Cl2 से क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पाद बनेगा, और ये उत्पाद क्या होगा, ऑप्शन दिए गए C6H5Cl, ऑर्थो C6H4Cl2, C6H6Cl6, पैरा C6H4Cl2। तो क्या बनेगा बताओ। देखो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो एक क्लोरीन सिंपल इस पे जुड़ जाएगा, आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है, जिससे यहाँ से आपका क्या होगा, C6H6
और जब 3 का गुणा करे रहोगे तो 6 क्लोरीन हो जाएगा, तो C6H6Cl6 आपका बनेगा और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में यही होता है, आपको सिंपल ये क्लोरीन इस पे जोड़ देना है, C6H6Cl6 आपका बन जाएगा जिसका नाम है, ठीक है, ये आपका C6H6Cl6 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखो अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है, कौन सा इन चारों में ऐसा यौगिक है जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला यौगिक है आपका CF2Cl2, ये यौगिक जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है, जो क्लोरोफॉर्म ये CH-Cl3 है, ये इसे आप क्या करो, देखो CHCl3, ये जो क्लोरोफॉर्म CHCl3 है ये प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत का मतलब समझते हो, मतलब इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है जिससे ये क्या बनाता है। देखो आपको रिएक्शन बता दे, यहाँ से C, यहाँ से O और Cl2, COCl2 आपका बाहर निकलता है जिसका नाम होता है फास्जीन गैस। जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत अर्थात जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बना लेता है, फास्जीन गैस COCl2, क्या बनाता है COCl2 जिसका नाम है फास्जीन गैस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही फास्जीन गैस। 4 ऑप्शन थे, फास्जीन, फार्मिक अम्ल, फार्मिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो आपको बता ही दिया, क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीडेशन करता है या ऑक्सीकरण करता है प्रकाश की उपस्थिति में तो फास्जीन गैस बनाता है COCl2। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो भूलना भी मत, याद करना। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी नोट कर लो और जो बचे ऑब्जेक्टिव 1-2 उनको भी देख लेते हैं। आप देखो जो क्वेश्चन बचे उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर बढ़ते आगे जो अति लघुत्तरी प्रश्न है और रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है। अभी बताया जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण करता है तो क्या बनाता है, फास्जीन बनाता है। रिएक्शन भी बताई, CHCl3 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो COCl2 बनाता है, तो ये क्या बनाता है, फास्जीन बनाता है। ठीक है, ये आपका मतलब वो क्वेश्चन जो था मतलब किसी और साल पूछा गया था, ये दूसरे साल पूछ लिया गया था, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसलिए दोनों बताए। ठीक है, तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, देख लो इसमें ऑप्शन भी अलग है, फास्जीन, फार्मिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, बस ये याद रखना है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो फास्जीन गैस बनाता है। ठीक है, अगला देखो क्लोरोपिक्रीन है। ठीक है, पूछ रहा है क्लोरोपिक्रीन का सूत्र बताओ। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र अभी आपको बताते हैं क्योंकि आपको पहले इस रिएक्शन को समझा दे। देखो कहा गया, जब क्लोरोफॉर्म शांत नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है। जब क्लोरोफॉर्म शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखो ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है मतलब HNO3 से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो सिंपल यहां से CCl3, ठीक है, और यहां से एक नाइट्रोजन और यहां से 2 ऑक्सीजन, CCl3NO2 बनाता है और आपका जल का अणु बाहर निकलता है और इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम होता है, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो CCl3NO2 बनाता है जिसका नाम होता है क्लोरोपिक्रीन और जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो पहला क्वेश्चन था क्लोरोपिक्रीन है, तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र आपको यहां से पता चला क्या होता है, CCl3NO2। तो सूत्र भी याद कर लो, CCl3NO2 होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, जब क्लोरोफॉर्म शांत नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है, क्लोरोपिक्रीन बनाता है। और क्लोरोपिक्रीन का सूत्र कौन सा है, देखो इसमें आपका सूत्र कौन सा है, ये देखो इसमें दूसरी तरह से लिख दिया गया है सूत्र भाई CCl3NO2। तो कंफ्यूज नहीं होना, कब पता है आपको तो सिंपल आप लगा दोगे आंसर। ठीक है, CCl3NO2, देखो CNO2 लिख दिया और यहाँ पे Cl3 लिख गया, तो सूत्र तो वही है, बस पहचानना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, पहला ऑप्शन एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में और शोषक के रूप में। तो जो क्लोरोफॉर्म है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, औद्योगिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, तीसरा, औद्योगिक विलायक के रूप में। तो देख सकते हो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों में पूछे गए। ठीक है, हमने पेपर से जो पिछले वर्षों के पेपर है 4-5 साल के, उन्हीं से क्वेश्चन आपको बता रहे क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को तैयार जरूर करना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आज चलते अति लघुत्तरी प्रश्न और रिएक्शन की तरफ। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसे आपको जरूर तैयार करना, पेपर में हर साल आता है। देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है
क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं? जो क्लोरोफॉर्म CaCl3 है, इसे प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए। इतनी सावधानियां बरती जाती है। क्या करना होता है, क्लोरोफॉर्म को एक रंगीन कांच की बोतल में, ठीक है, रंगीन कांच की बोतल में भरकर रखा जाता है और ऊपर तक मुंह तक भर दिया जाता है, ठीक है, ऊपर तक भर दिया जाता है और इसे काले कागज में भी लपेट देते हैं और इसमें क्या मिला देते हैं, 1% एथिल अल्कोहल C2H5OH। अगर बात करें ये क्यों मिला रहे हैं, इसलिए मिला रहे हैं, ये जो क्लोरोफॉर्म है CaCl3, ये जब प्रकाश या वायु से मिलता है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये फास्जीन गैस बना लेता है, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश या वायु की उपस्थिति में आ जाता है, उस पर कोई प्रकाश चला जाएगा तो वो फास्जीन गैस में तुरंत बदल जाता है। इस कारण से हम इसे बचाने के लिए कि फास्जीन गैस में ना बदले, हम क्या करते हैं, हम एक रंगीन बोतल में क्लोरोफॉर्म को ऊपर मुंह तक भर के रखते हैं, मुंह तक भरने के मतलब ऊपर तक भर के रखते हैं और उसे काले कागज से लपेट देते हैं और उसमें क्या करते हैं, अंधेरे में उसे रखते हैं और 1% एथिल अल्कोहल भी मिला देते हैं, जिससे क्या हो, ये क्लोरोफॉर्म जो फास्जीन गैस में ना बदले, ठीक है। तो ये सावधानियां बरती जाती हैं। तो यही लिखा गया, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्लोरोफॉर्म आपका फास्जीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ता है, सावधानियां यही बरती जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तैयार जरूर करना इसे। अगला क्वेश्चन है, फ्रैकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। फ्रैकलैंड अपक्रिया क्या होती है, आपको इस अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो वो भी देखो, ठीक है। तो सिंपल फ्रैकलैंड अपक्रिया जानते हो क्या होती है, सिंपल आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना है, कुछ थ्योरी वोरी नहीं लिखनी, केवल समीकरण देना है। देखो, मान लो हम समीकरण दे दें CH3CH2 और यहाँ पे I रख दें, ठीक है, CH3CH2I, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। अगर हम इस एथिल आयोडाइड की जिंक से रिएक्शन कर दें, ठीक है, किससे रिएक्शन कर दें, जिंक से रिएक्शन कर दें, तो क्या होगा, आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है और यहाँ से ZnI2 आपका बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ZnI2 निकल जाएगा और यहाँ से CH3CH2 2 का गुणा है तो आपका कितना बन जाएगा, C4H10, C4H10 बन जाएगा और सिंपल ये ZnI2 आपका यहाँ पे आगे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम है, ब्यूटेन, इसका क्या नाम है, ब्यूटेन। तो यह रिएक्शन ही आपकी फ्रैकलैंड रिएक्शन कहलाएगी। सिंपल एथिल आयोडाइड जिंक से रिएक्शन करेगा, ZnI2 बाहर निकल जाएगा और आपका एथिल आयोडाइड के जब 2 अणु है तो ये ब्यूटेन बना लेगा, ठीक है। तो ये सिंपल फ्रैकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण, केवल समीकरण देना, आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब बढ़ते आगे, आप देखो जो अगली रिएक्शंस है हमारे पास, ठीक है, रिएक्शन से ये अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। इस टाइप की रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है। आपको सिंपल इतना देगा, आपको आगे अभिक्रिया को पूर्ण करना है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन भी आपकी जैसे कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब वाली होती है वैसे ही होती है, ठीक है। आपको करना क्या है, ये आपका क्या है, CH3COCH3, जिसका नाम है एसीटोन। जब ये क्लोरोफॉर्म और क्यूएस से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखो, इस रिएक्शन को समझते हैं और ये दूसरी रिएक्शन है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो पहली रिएक्शन का पहले देखो यहाँ पे हम करते हैं, सिंपल है, CH3COCH3, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, इसका नाम अगर बात करें तो इसका नाम होता है एसीटोन। आपसे कह रहा है ये एसीटोन क्लोरोफॉर्म है ऊपर और नीचे KOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और नीचे है KOH। जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या आगे कौन सा उत्पाद बनेगा, यही बताना है ना। तो सिंपल देखो, यहाँ से आपको इतना तो सेम कर लेना पहले, CH3CCH3, देखो ध्यान से, इतना सेम कर लेना, CH3CCH3। आप जो ये O बचा, इस O के साथ इस हाइड्रोजन को लगाना, OH कर देना। देखो ध्यान से, इस O के साथ इस हाइड्रोजन को लगाना, OH कर देना और क्या बचा, CCl3, इसे ऐसे जोड़ देना है, इसका नाम होगा क्लोरीटोन। यही सिंपल बन जाएगा, ठीक है, क्लोरीटोन। ये आपका एसीटोन था। ये जब क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो इस O के साथ हाइड्रोजन OH लग जाएगा और ये CCl3 आपका इस वाले बॉन्ड से लग जाएगा, जिसका नाम होगा क्लोरीटोन। ये सिंपल से रिएक्शन है, ठीक है। इसी टाइप का आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, मतलब आपको यहाँ पे फिल करना होगा, रिएक्शन में क्या उत्पाद बनेंगे फिल करना होगा। अगली रिएक्शन है RX है, जिससे KCN से रिएक्शन होती तो A बनता है, फिर हाइड्रोजन से होती तो B बनता है, ठीक है। इस A
और बी का आपको नाम बताना है क्या बनेगा, ठीक है, मतलब कौन सा कंपाउंड बनेगा ये बताना है। तो सिंपल आर एक्स है। आर एक्स जानते हो क्या होता है? आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप जैसे CH3 C2H5 ग्रुप। एक्स का मतलब होता है जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, ये सब होते हैं। तो सिंपल देखो इस पे क्या होगा, आर एक्स की जब केसीएन से रिएक्शन होगी तो सिंपल यहां से देखो आर और यहां से CN आपका बनेगा, ठीक है। जब केसीएन से रिएक्शन होगी तो एक ही जगह क्या बनेगा, आर और CN। देखो आर CN बनेगा और KX आपका बाहर निकल जाएगा। ध्यान से, एकदम सिंपल रिएक्शन है। आर CN बनेगा, KX आपका बाहर निकल जाएगा। फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करने को कह रहा है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दो। जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी तब देखो क्या बनेगा, सिंपल ये हाइड्रोजन आपको इस टाइप से जोड़ना है RC। देखो ये RC हो गया और यहाँ पे आपको क्या कर देना, 4 का गुणा करना है जिससे CH2 और यहाँ नाइट्रोजन और आगे फिर से H2, ये आपका बनेगा, ठीक है, ये आपका बनेगा। तो सिंपल आपको बी की जगह ये बनेगा और ए की जगह ये बनेगा। कैसे बना एक बार फिर समझ लो, आर एक्स की केसीएन से रिएक्शन होनी है तो आर और CN आपका बाहर निकलेगा, KX आपका अलग निकल जाएगा, ठीक है। अब RCN है, आपको हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी तो 4 का गुणा कर लो तो R और ये C और 2 हाइड्रोजन और N और 2 हाइड्रोजन आपका RCH2NH2 जो कि एक प्रकार का प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक है। तो ए की जगह कौन बना, ये, और बी की जगह कौन बना, ये, और यहाँ पे इस ये जो खाली जगह थी इसकी जगह बना ये। तो इस तरह से अब क्रियाओं को पूर्ण करना होता है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, पूछी गई थी एग्जाम में, इसलिए बता दिया, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लो। अब आगे रिएक्शन देखते हैं जो नेमिंग रिएक्शन है और कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन, उनको भी देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट देखो कैसे प्राप्त करेंगे वाली कुछ अब क्रियाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपकी 4 रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाओ और क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाओ। कैसे बनाएंगे सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक एक रिएक्शन को देखते चलते हैं। पहले क्लोरोबेंजीन से बनाओ बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपको बनाना है बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है तो सिंपल यहाँ क्या होगा, आपको उपस्थिति दे दी निकिल एल्युमिनियम और यहाँ पे NaOH की, ठीक है, NaOH की, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, निकिल एल्युमिनियम और NaOH की उपस्थिति दी और इसका क्या करा देंगे, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया, निकिल एल्युमिनियम और NaOH ले लिया, अपचयन कर दिया इसका हाइड्रोजन से, जिससे क्या होगा, यहाँ से C6H5 है, यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलके C6H6 बनाएगा और एक H और एक Cl मिलके HCl बनाएगा। ये सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, बेंजीन आपका बन जाएगा। सिंपल क्या किया, क्लोरोबेंजीन Na मतलब निकिल एल्युमिनियम और NaOH पे इसका अपचयन हुआ, जिससे क्या बन गया, C6H6 और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। आप देखो अगली रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से बनाओ फिनॉल। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl और फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो ये रिएक्शन भी एकदम आसान है। क्लोरोबेंजीन की आप क्रिया कर दो चाहे KOH से या NaOH से, आपका फिनॉल बन जाएगा। मान लो हम कर दे इसकी रिएक्शन NaOH से, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कर दे NaOH से तो सिंपल आपका फिनॉल बन जाएगा। यहाँ से बेंजीन, यहाँ से OH, C6H5OH और NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, ये बन गया फिनॉल। इसका नाम है फिनॉल, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ने NaOH से रिएक्शन की, फिनॉल और आपका NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो एकदम आसान रिएक्शन थी ये वाली भी, ठीक है। आपको एक चीज लेकिन यहाँ पे करना, जब क्लोरोबेंजीन से NaOH की रिएक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दाब और तापमान भी रखना होगा। 200 वायुमंडल का दाब रख देना और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप रख देना, तब ये रिएक्शन होगी, ठीक है। आपको जब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना होगा तो क्लोरोबेंजीन के NaOH से रिएक्शन करना, 200 वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अर्थात टेम्परेचर पर, जिससे C6H5OH और NaCl आपका तब बाहर निकलेगा। बस ये दाब और ताप रखना है बस, ठीक है। अगली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाओ, बहुत बार पूछी गई, इसे जरूर तैयार करना, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl और आपको बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन से DDT। क्या बनाना है, DDT बनाना है। तो देखो आपको बताते कैसे बनेगा। आपको क्या ले लेना, पहले लेना है क्लोरल, CCl3CHO, इसका नाम होता है क्लोरल, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है तो आपको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने, C6H5Cl,
C6H5Cl, इस टाइप से आपको लिख लेना है। ठीक है, हमने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र C6H5Cl होता है, तो क्लोरोबेंजीन के हमने दो अणु ले लिए हैं, दो अणु लिए हैं क्लोरोबेंजीन के, तो सिंपल क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के दो अणु। आप जब इससे रिएक्शन होगी तो सिंपल क्या होगा, देखो यहां पर CCl3CH लिखो, CCl3CH, देखो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह बचेगी नहीं, नीचे लिख देते हैं CCl3CH। ठीक है, यही वाला आगे का नीचे लिख रहे हैं, CCl3CH है, ये लिख दिया। आप यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बचेगा, C6H4Cl, C6H4Cl, यही है आपका DDT। और जो यहाँ के हम एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ का, और ये ऑक्सीजन मिलके जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल रिएक्शन होती है और इसका नाम है DDT। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हल्के में ना लेना इसे। ठीक है, क्लोरल लिया CCl3CHO और इसकी क्या कर दी, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं से रिएक्शन कर दी, मतलब 2C6H5Cl से, जिससे क्या हुआ CCl3CH और एक C6H4Cl यहाँ, एक C6H4Cl यहाँ, और जल निकल गया बाहर। तो सिंपल क्लोरोबेंजीन से बन गया DDT। क्लोरोबेंजीन ये है, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ क्लोरल से, जिससे DDT आपका बन जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है क्लोरोबेंजीन से बनाओ एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है भैया C6H5Cl। अब आपको बनाना है एनिलीन, इसका सूत्र क्या होता है, C6H5NH2, C6H5NH2। तो आप क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे पहुंचोगे, देखो। ठीक है, आपको क्लोरोबेंजीन से एनिलीन पहुंचने के लिए क्या करना होगा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करनी होगी अमोनिया से, अमोनिया से रिएक्शन करनी होगी। और आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे आपको किसी की उपस्थिति भी देनी होगी, किसकी देनी होगी। ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन करोगे और यहाँ पे आपको उपस्थिति देनी Cu2O की, और ताप रखना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब रखना है उच्च दाब, तब जाके ये रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पे होगी, जिससे C6H5 और यहाँ से NH2, C6H5NH2 आपका बाहर निकलेगा। और क्या बचेगा यहाँ से, देखो, और यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड भी आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपको दो का गुणा कर लेना है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन बैलेंस ही है, क्लोरोबेंजीन NH3 से रिएक्शन Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उच्च दाब पे, जिससे C6H5NH2 और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये चारों रिएक्शन कंप्लीट होती। पहली रिएक्शन थी क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, तो क्लोरोबेंजीन से हमने इसका अपचयन किया, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन की, जिससे बेंजीन और HCl बाहर निकल गया। अगली रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो क्लोरोबेंजीन के NaOH से रिएक्शन की 200 वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, जिससे C6H5OH और NaCl बाहर निकल गया। अगली रिएक्शन थी क्लोरोबेंजीन से DDT बनाओ, तो सिंपल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से कर दी, जिससे DDT और H2O बाहर निकल गया। अगली रिएक्शन थी क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाओ, तो क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन Cu2O 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उच्च दाब पे हुई, जिससे C6H5NH2 और HCl बन गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इनको तैयार जरूर करना। आप चलते हैं नाम वाली अपक्रिया जो इस चैप्टर के, उन्हें भी देख लेते हैं। आप देखते जो इंपॉर्टेंट हमारे पास नाम वाली अपक्रियाएं, ठीक है, उनको भी देखते हैं। तो पहली नंबर रिएक्शन है राइमर टीमन अपक्रिया। ठीक है, इसे देखो, ये दो लिखिए, और भी देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइमर टीमन अपक्रिया क्यों आती है इस चैप्टर पे, क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म होता है और कार्बोनिल में भी क्लोरोफॉर्म है। देखो, जितने भी क्लोरोफॉर्म वाली अपक्रियाएं वो सब देखेंगे। ठीक है, नेम वाली इस चैप्टर पे है और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो देखो, राइमर टीमन अपक्रिया में क्या होता है, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और यह अपक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। क्या करना है आपको क्लोरोफॉर्म लेना है, फिनॉल लेना है और एल्कोहलिक OH लेना है। ठीक है, KOH कह रहा है ना कि मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और यह अपक्रिया क्या कहलाती है, आपकी कौन सी अपक्रिया कहलाती है, ये आपकी राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। तो सिंपल फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल का सूत्र पता है आपको, ये बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, बेंजीन रिंग। और आपको ये सही से बना दे थोड़ा, ये बेंजीन रिंग हो गई, ऊपर लगा दिया OH, तो ये हो गया फिनॉल। और क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CH_Cl3। और क्या लेना है आपको, एल्कोहलिक KOH लेना है, KOH ले लो, जिससे जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका, वो देखते हैं। देखो, आपका जब इससे रिएक्शन होगी फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और KOH से, तो यहाँ पे देखो पहले सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा इस टाइप से।
ठीक है, यहाँ पे जाके आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पर लगेगा OH। ठीक है, देखो ये OH पहले से लगा है और यहाँ पे क्या लगेगा CHO, यहाँ पे CHO ग्रुप लगेगा, यहाँ OH लग जाएगा और ये CH और ये वाला ऑक्सीजन आपका यहाँ CHO हो जाएगा जिसका नाम है सैलिसिलएल्डिहाइड। यहाँ से K और यहाँ से Cl मिलके KCl बाहर निकलेगा, 3KCl और 3H2O भी आपके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी आपका, यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना। आप देखो क्या हुआ राइमाटिमन अब क्या पे हमने आपसे कहा फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और QH से करने पर क्या बनता है, सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है और ये आपकी राइमाटिमन कहलाती है। तो सिंपल हमने क्या लिया, इसका नाम है फिनॉल और इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम KOH। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल आपको इस वाले बॉन्ड से OH लगाना है, इस वाले बॉन्ड से CH और ये वाला ऑक्सीजन मिला के CHO लगाना है, इसी का नाम है ये सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, और बाहर क्या क्या निकलेगा, 3KCl और 3H2O, यहाँ से OH मिलके आपका 3H2O बाहर निकल जाएगा और ये आपकी राइमाटिमन अब क्या कहलाती है। एकदम आसान है, बस इतना लिखो और ये रिएक्शन दे दो, पूरी अपक्रिया हो गई। ठीक है, तो समझ में आई। अगली रिएक्शन है कार्बिलेमीन अपक्रिया। कार्बिलेमीन अपक्रिया में क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म को मेथिलेमीन और KOH के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यहाँ पे मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है और यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है, कार्बिलेमीन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, जब क्लोरोफॉर्म को मेथिलेमीन और KOH के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यह अपक्रिया कार्बिलेमीन अपक्रिया कहलाती है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और क्या लेना है, मेथिलेमीन लेना है, मेथिलेमीन ले लो CH3NH2 और क्या लेना है आपको, KOH लेना है, KOH ले लो। जब इसकी अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा आपका मेथिल आइसोसाइनाइड, यहाँ से CH3 यहाँ से नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन मिला के CH3NC बनेगा और ये K और ये Cl मिला के आपका KCl बाहर निकलेगा और OH भी है तो H2O भी बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 3 का, रिएक्शन बैलेंस। बस ये सिंपल रिएक्शन है कार्बिलेमीन अपक्रिया। जब क्लोरोफॉर्म को मेथिलेमीन और KOH से रिएक्शन करते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड जिसका सूत्र है CH3NC बनता है और यही अपक्रिया कार्बिलेमीन अपक्रिया कहलाती है। ये क्लोरोफॉर्म मेथिलेमीन KOH आपका यहाँ से CH3N और CH3NC, 3KCl और 3H2 आपका बाहर निकल जाता है। तो ये अपक्रिया थी कार्बिलेमीन अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों रिएक्शन देख सकते हो, राइमाटिमन कार्बिलेमीन दोनों समझ ली। आप जो और रिएक्शन बची नाम वाली उन्हें भी देख लें। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगली रिएक्शन है वुल्ज फिटिंग अपक्रिया। वुल्ज फिटिंग अपक्रिया पे देखो क्या होता है, आपको करना क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड और सोडियम से अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो टालुइन बनता है और यह अपक्रिया वुल्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा पे आपको बता रहे क्या कहा गया, जब क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, फिर मेथिल क्लोराइड लेना है और सोडियम से क्रिया करनी है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे टालुइन बनेगा और यह अपक्रिया वुल्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, समझते देखो, सिंपल क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन। और क्या कह रहा है, मेथिल क्लोराइड लो, मेथिल क्लोराइड का सूत्र CH3Cl। कहा क्लोरोबेंजीन लो, क्लोरोबेंजीन लिया, मेथिल क्लोराइड का मेथिल क्लोराइड लिया, सोडियम कह रहा है सोडियम ले लो, सोडियम ले लिया। अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी तो यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दो, शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दो। ठीक है, ये आपको आगे लिखना है, जगह नहीं देख सकते हो इसलिए नीचे लिख रहे हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होगी जिससे क्या बनेगा, टालुइन बनेगा। टालुइन कैसे बनेगा, ये C6H5 यहाँ से CH3, C6H5CH3 बाहर निकल जाएगा, इसी का नाम है टालुइन। ठीक है, C6H5CH3 इसी का नाम है टालुइन। यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, 2Na, ये Cl मिलके 2NaCl भी बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन ही वुल्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या हुआ, आपने क्लोरोबेंजीन लिया, मेथिल क्लोराइड लिया, सोडियम से क्रिया की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे C6H5CH3 जिसका नाम है टालुइन और 2NaCl बाहर निकल जाता है। यह अपक्रिया ही वुल्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती। क्या कहा गया था, फिर से देखो, जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड और सोडियम से अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो टालुइन बनता है, इसका नाम है टालुइन। ठीक है, C6H5CH3 का टालुइन बनता है और यह अपक्रिया वुल्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई ये वाली रिएक्शन। अगली है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। इस पे क्या होता है देखो,
जब आप क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आप क्या करोगे तो आर्थोमेथिल तथा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण देता है और यह अपक्रिया ही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करनी है, जिससे आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन और पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनेगा और यह अपक्रिया ही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाएगी। तो सिंपल समझो इसे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग बनाई, ऊपर लगा लो क्लोरो। इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे जिस टाइप से आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करनी, मेथिल क्लोराइड से CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करनी, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन, ये मेथिल क्लोराइड, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। जब इसकी उपस्थिति में अपक्रिया होती है तो आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन और पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनता है। देखो कैसे, सिंपल आपको बताते हैं, इसके आगे आप लिखना, ठीक है, इसके आगे लिखना है आपको सिंपल। ये बेंजीन रिंग पहली बन गई, ये ठीक है, ये बन गई आपकी बेंजीन रिंग। ये आपको Cl क्या करना है, ये Cl आपको ऐसे ही लगाए रखना है और एक बार CH3 लगाना है इसके साथ, फिर प्लस आपको ये बेंजीन रिंग फिर से बनानी है, ठीक है। यहां पे क्लोरीन उसी तरह से लगा रहेगा, इस बार मेथिल यहां पे लगा देना है, इसका नाम है आर्थोक्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोमेथिल बेंजीन। क्या नाम है, आर्थोक्लोरो मेथिल बेंजीन, नाम लिख लेना सही से आप कॉपी पे, आर्थोक्लोरोमेथिल बेंजीन। इसका नाम है पैराक्लोरोमेथिल बेंजीन, पैराक्लोरोमेथिल बेंजीन, ठीक है, पैराक्लोरोमेथिल बेंजीन इसका नाम है। तो सिंपली आप सही से लिख लेना। क्या हुआ, आपसे कहा गया क्लोरोबेंजीन, ये है मेथिल क्लोराइड, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन, ये मेथिल क्लोराइड। आपसे कहा हमने निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया करो, जिससे क्या बनेगा, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन और पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन। आर्थोमेटा पैरा तो जानते हो, देखो जैसे ये यहाँ पे क्लोरीन लगा तो इसके बगल वाला अगर यहाँ से जुड़ जाए तो ये आर्थो कहलाएगा, यहाँ से जुड़ जाए तो ये मेटा कहलाएगा, यहाँ से जुड़ जाए तो ये पैरा कहलाएगा। ठीक है, देखो पहले इससे जुड़ गया इस वाले से तो ये आर्थो कहलाया, आर्थोक्लोरोमेथिल बेंजीन। इस वाले से जुड़ता तो मेटा कहलाता, लेकिन यहाँ से जुड़ गया तो पैरा। ठीक है, तो पैरा क्लोरोमेथिल बेंजीन। तो ये सिंपल रिएक्शन होती है। कहा गया क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया करके आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। आप चाहे आर्थोक्लोरोमेथिल बेंजीन लिखो या मेथिल यहाँ पे लगा लो, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन भी कर सकते हो। आर्थोमेथिल और यहाँ पे क्लोरो कर दो, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे भी कर सकते हो पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन, पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये सिंपल सा बनता है, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन और पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे बना आपका। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये है आपकी वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो नाम वाली अपक्रिया पूरी होती है इस चैप्टर की। अब हम चलते हैं जो 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इनको भी नोट कर लो। आप देखते हैं 4 मार्क्स पे कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आते हैं। देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपका है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए और इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनाने की जो सामान्य विधियां, प्रयोगशाला विधियां, इनको बताइए, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण बताइए और इसके उपयोग को भी बताइए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है 4 नंबर का, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, क्लोरोफॉर्म के भौतिक रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बता रहे 4 नंबर पे भी पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर पे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 4 या 5 नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो आपको प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है और क्लोरोफॉर्म के भौतिक और रासायनिक गुण तथा उपयोग भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलोएल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN2 की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो ये 4 या 5 नंबर पे तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल ही बोर्ड एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यार, इन क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये इन तीनों के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी लिंक। ठीक है, पहली वाली का भी है, क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधियां हैं, भौतिक रासायनिक गुण उपयोग, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये जो आपका प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का है, ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक हम दे देंगे। ठीक है, सारे ये जो तीनों बता रहे हैं
तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही टच करोगे आपको मिल जाएगी ऊपर ही, ठीक है। और तीनों वीडियो मस्त तरीके से देख सकते हो, क्योंकि यार अगर बात करें तो कम से कम इसको बताने में भी 20 मिनट, और इस पे भी आपका कम से कम 10 से 12 मिनट इस पे लगेगा, और 10 मिनट इसमें भी मान लो, ठीक है। तो 40 मिनट का और वीडियो हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देख सकते हो आपको तीनों के आंसर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मस्त तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो पे इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जिससे क्या नाम है मोबाइल पे भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पुराना मोबाइल है तो समझा करो थोड़ा, ठीक है। तो तीनों के आपको आंसर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मस्त तरीके से तीनों वीडियो देख सकते हो। तो देख सकते हो भैया, ये थे आपके इस चैप्टर हेलोइल्केन तथा हेलोइरिन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जितने क्वेश्चन थे हमने बता दिए, ये केवल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं, आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इन क्वेश्चंस को याद तैयार कर लेते हो तो आप खुद याद करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसे थे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछले वर्षों के पेपर से ढूंढे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यार तैयार जरूर करना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।